Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of chapter number 6 Combustion and Flame. In this video, we will understand about calorific value of fuel. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. The calorific value of a fuel is expressed in a unit kilojoule per kilogram. आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का मतलब ये है कि जब किसी फ्यूल को यानी कि किसी ईंधन को जो कि 1 किलोग्राम की मात्रा में हो, उसे जब जलाया जाता है या गर्म किया जाता है, तो जब वो पूरी तरह से जल जाता है या उसका पूर्ण दहन हो जाता है, तो उसमें से जितनी मात्रा में गर्माहट निकलती है या हीट एनर्जी निकलती है या जो गर्मी निकलती है, उसे हम उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को मापने के लिए जो यूनिट होता है यानी कि जो इकाई होती है उसे मापने के लिए वो होती है किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम में मापा जाता है। ये देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें अलग अलग फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को दिखाया गया है एक टेबल के माध्यम से, एक टेबल की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो पहले कॉलम में दिखाया गया है वो अलग अलग फ्यूल के नाम है, और दूसरे कॉलम में दिखाया गया है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो किलो जूल पर किलोग्राम में मापी जाती है उसे दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू काउडंग केक की है और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन गैस की है। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना वो फ्यूल अच्छा माना जाएगा। अगर जितना कम कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो उतना ही ख़राब माना जाएगा। इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू का ज़्यादा होना ज़रूरी है। इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सबसे अच्छा फ्यूल है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नाउ इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेसन let us understand an experiment or an activity whose name is oxygen and fire experiment। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें दो अलग अलग फिगर दिखाई गई है, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए में आप देख सकते हैं कि एक कैंडल यानी कि एक मोमबत्ती दिखाई गई है जो जल रही है, और दूसरे फिगर यानी कि बी फिगर में आप देख सकते हैं कि उसमें भी एक कैंडल है जिसके ऊपर एक गैस जार उल्टा करके रखा हुआ है, और उसके अंदर जो कैंडल है वो नहीं जल रही है यानी कि वो बुझ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ उसको समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हवा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। ऑक्सीजन गैस लाइफ सपोर्टिंग गैस तो है ही, यानी कि सभी जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन गैस तो चाहिए ही, लेकिन ऑक्सीजन गैस आग जलने के लिए भी जिम्मेदार होती है। कोई जलने वाली चीज़, ज्वलनशील चीज़ तभी जल सकती है जब हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी हो। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले फिगर में यानी कि जो पहले डिश दिखाई गई है उसके ऊपर एक कैंडल रखी हुई है और वो कैंडल जल रही है, वो मोमबत्ती जल रही है। उसका कारण ये है कि हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी है, उसी वजह से वो कैंडल जल रही है। और दूसरे फिगर में जिसमें एक और डिश दिखाया गया है उसके ऊपर कैंडल रखी गई है
और उसके ऊपर से एक बर्तन से उसे ढक दिया गया है, एक गैस जार से उसे ढक दिया गया है। और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कैंडल बुझी हुई है, नहीं जल रही है। तो उसका कारण ये है कि उस गैस जार के अंदर, उस बर्तन के अंदर ऑक्सीजन जो हवा में है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से उस बर्तन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है और ऑक्सीजन की कमी होने से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वो कैंडल बुझ चुकी है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस आग जलाने के लिए जिम्मेदार होता है। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।